वो बढ़ता जाएगा। तो इंटॉर्पी को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डेल क्यू अपॉन टी के बराबर होते हैं। ये जूल पर केल्विन, इंटॉर्पी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन, नोट कीजिएगा इसे। ये था इंटॉर्पी, सही, जो कि स्टूडेंट मैंने आपके सामने डिफाइन कर दिया है कि इंटॉर्पी क्या है। इंटॉर्पी स्टूडेंट डिसऑर्डरिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटॉर्पी, सही है। Entropy of the system is always increases. Entropy of the system is always increases. The disordering of molecule is called बेसिकली स्टूडेंट इंजन खराब होने की वजह ये होती है कि सोर्स और सिंक काम नहीं कर रहा होता है। जैसे एक इंजन है, उसका सिंक काम नहीं कर रहा है, तो वो पिस्टन आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है ना, वो यहीं पे आके बस आगे ही जा रहा है, पीछे वापस नहीं आ रहा रिटर्न, सही है। बस ये इंजन सीज हो गया, खराब हो गया, सही है। आप एक चीज देखिएगा सिंपल, जहाँ पे देखिएगा ट्रैफिक जैम होते हैं, वहां पे बहुत से लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती हैं। जहाँ पे बहुत ट्रैफिक बिल्कुल टाइटली जैम होगा ना, वहां पे आप देखिएगा उस कंडीशन में कुछ लोगों की गाड़ियां खराब हो जाती हैं। क्या होता है कि जहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ट्रैफिक जैम होता है, उसमें हम क्या करते हैं भाई, गाड़ी को फर्स्ट गियर में क्या क्लच का ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्लच पकड़ने से भी हीटअप होता है। जब गाड़ी हीटअप होगा तो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। जैसे ये सोर्स है और ये सिंक है, तो सोर्स और सिंक का टेम्परेचर और डिफरेंस को खत्म करना इंटॉर्पी कहलाता है, नाकारगी कहलाता है। वो डिफरेंस खत्म हो जाता है। अगर किसी गाड़ी का इंजन हिट कर जाए तो वो स्टार्ट नहीं होता, उस वक्त तो नहीं स्टार्ट होगा, आप इंतजार करें ठंडा होने का, ठंडा होगा तो फिर शायद स्टार्ट हो जाए, लेकिन हिट हो गया तो उस वक्त तो नहीं होगा, क्योंकि सोर्स और सिंक बराबर हो गया, कभी भी नहीं स्टार्ट होगा, सही। उसको आप वेट करते हैं फिर। तो देखिए स्टूडेंट, हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। थर्मल एक्सपेंशन लिखें, द चेंज इन साइज बाय एडिंग हीट, द चेंज इन साइज बाय एडिंग heat is called thermal expansion. The change in size by adding heat is called thermal expansion. Types of thermal expansion में दो होती हैं स्टूडेंट, थर्मल एक्सपेंशन, सही है। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में आपके पास दो टाइप्स हो गए, एक लीनियर एक्सपेंशन होता है और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। नंबर वन लीनियर एक्सपेंशन और नंबर टू होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। सही है। ये स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन होता है, एक लीनियर एक्सपेंशन होता है, एक वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। अगर मैं लीनियर एक्सपेंशन की बात करूं तो ये क्या होता है, बेसिक स्टूडेंट देखें, जो थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या है, द चेंज इन साइज बाय एडिंग हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, बेसिकली सॉलिड के मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, सही है। जो सॉलिड मटेरियल होते हैं इनके मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं। जब हीट की एडिशन कराते हैं, मतलब हीट करते हैं, तो इसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन की वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं, एक लार्ज एम्पलीट्यूड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज बढ़ जाता है। मतलब थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है
कि जब हम किसी सॉलिड को स्टूडेंट हीट कर रहे होते हैं, टेम्परेचर दे रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में उसके मॉलिक्यूल क्योंकि करीब करीब होते हैं तो वो स्टूडेंट थर्मल वाइब्रेशन की वजह से स्टूडेंट क्या होता है, लार्ज एम्पलीट्यूड में आता है तो साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपके कोर्स में जो थर्मल एक्सपेंशन है वो सिर्फ सॉलिड पे अप्लाई होते हैं, लिक्विड गैस पे अप्लाई नहीं होते हैं। ये हम सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं, ये बात भी अपने आप को क्लियर कर लीजिएगा कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सॉलिड के लिए पढ़ रहे हैं। सही है, तो लिखते हैं इसके बारे में, द चेंज इन length, the change in length, the change in length, the change in length or one dimension, the change in length or one dimension by adding heat is called लीनियर एक्सपेंशन। मतलब हर वो चीज जिसका वन डायमेंशन बढ़े या लेंथ बढ़े उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे एक रॉड है, सही, एक रॉड है, से एक रॉड में से एक रॉड की लेंथ L1 है, टेम्परेचर T1 है, आपने इसको हिट किया, इसकी लेंथ L2 हो गई और टेम्परेचर T2 हो गया, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है। ये साइज था ना पहले, सही है, तो ये आपके पास इस कंडीशन में इतना इंक्रीज हो गया, सही, इतनी साइज यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया। तो ये चेंज जो आया ना इसको हम कहते हैं डेल्टा एल बराबर होता है अल्फा L1 और डेल्टा टी के। अल्फा यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अल्फा आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। सही है, जबकि L1 यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है और ये राइज इन टेम्परेचर है। तो अल्फा को अगर हम निकालना चाहें, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को निकालना चाहें, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। इससे इसकी यूनिट देखना चाहें तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर और ये चेंज इन टेम्परेचर केल्विन इनवर्स हो जाएगी। इसका यूनिट आपके पास ये हो जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशंस क्या होते हैं, मतलब इसकी डेफिनेशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, तो आप क्या कहेंगे, द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एंड राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, भाई ये फ्रैक्शनल चेंज है ना, एंड राइज इन टेम्परेचर से इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो देखिएगा, द फ्रैक्शनल, से लिखें, चेंज इन लेंथ एंड राइज इन टेम्परेचर is called coefficient of linear expansion। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को मैंने लिख दिया स्टूडेंट। यहां से हम फिर से एक दफा शुरू से बताते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है, द चेंज इन लेंथ ऑफ वन डायमेंशन, मतलब किसी भी चीज की लेंथ बढ़े या हर वो चीज जिसका वन डायमेंशन बढ़ रहा होगा, वन डायमेंशन इंक्रीज हो रहा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। तो पहले जब टेम्परेचर T1 है तो लेंथ L1 है, जब टेम्परेचर T2 हुआ तो लेंथ डेल्टा L इजाफा हो गया। तो जो थर्मल एक्सपेंशन है, जो लीनियर एक्सपेंशन है, डेल्टा L अल्फा L1 डेल्टा T, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, राइज इन टेम्परेचर एंड अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो अल्फा निकालना चाहें तो ये होगा, अल्फा की यूनिट ऊपर भी लेंथ मीटर नीचे भी लेंथ मीटर, ये दोनों कैंसिल, केल्विन की पावर क्या होगा,
-1 हो जाएगा, केल्विन की पावर -1 आपके पास इस तरीके से कंडीशंस हो जाएंगी। तो ये देखिएगा इस तरीके से द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ और राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई होंगी जी। हो गया क्लियर जी बेटा? डायमेंशन स्टूडेंट, वन डायमेंशन मतलब लीनियर एक्सपेंशन, वन डायमेंशन का मतलब लीनियर एक्सपेंशन होता है, एक डायमेंशन, सही है? वन डायमेंशन मतलब लीनियर एक्सपेंशन, सही है? एंटॉर्पी की डेफिनेशन सुन लें, द डिसऑर्डरिंग ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंटॉर्पी। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एंड राइज इन टेम्परेचर है। इसकी यूनिट केल्विन इनवर्स है। और एंटॉर्पी की डेफिनेशन मैं फिर बता रहा हूं, बेटा एंटॉर्पी में सोर्स और सिंक में मैंने क्या बताया था, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर का डिफरेंस को खत्म कर देना एंटॉर्पी कहलाता है। दोनों को बराबर कर दें, एक ही कंटेनर में ला दें, इसको हम कहते हैं। हो गया अब ये? सोर्स ज्यादा टेम्परेचर होता है, सिंक कम होता है। एरियल एक्सपेंशन स्टूडेंट हमारे कोर्स में नहीं है, कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको इसके हवाले से। जी बेटा माइक अनम्यूट कर दिया है, बोले। सही है, एरियल एक्सपेंशन हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं ले। सही है? हाँ बोले बेटा, मैंने माइक खोल दिया आपका। लाइबा बंद कर दिया, हो गया फिर? सही है बेटा, आप तो डन हो गए यहां तक, आगे बताएं। यहां तक तो क्लियर हो गया? बेटा माइक मैंने ऑन किया था, आपने खुद बंद कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन आगे चलते हैं अब हम। देखो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। शाम जी बेटा बोले। तो मुझे पूछना था कि आपने जो हमें वर्कशीट प्रोवाइड की थी हीट वाले चैप्टर की, तो मतलब वो आधी हुई थी, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास एक स्फेयर है और उसके अंदर की कैविटी है और उसे हम हीट करें तो उस कैविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बेटा अभी हम यहाँ पे बात करेंगे ना, इसी टॉपिक में जो है वो टॉपिक नंबर 1 की बात कर रही है ना, टॉपिक 1 ना। जी जी, यही पूछा हुआ था कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके अंदर की कैविटी पे। टॉपिक 1 जो भी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर ही हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे अभी, सही है? तो आगे की बात है, इसी टॉपिक के अंदर है वो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा अब हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं। सही है, वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है? सही है, द चेंज इन वॉल्यूम और 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ में 1 डायमेंशन और डायमेंशन डायरेक्शन एक लंबा सा एक डायरेक्शन, जबकि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये लेंथ में 1 डायमेंशन है, देन ओके। जबकि वॉल्यूमेटिक 3 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन। सही है, द चेंज इन वॉल्यूम और 3 डायमेंशन बाय एडिंग हीट is called volume expansion। सही है, तो इसको हम वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन सही है, आपके पास क्या है कि द चेंज इन वॉल्यूम और 3 डायमेंशन बाय एडिंग हीट इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेटिक 3 डायमेंशन ये होते हैं, ये देख लें, क्यूबिक बॉक्स होगा 3 डायमेंशन है।
ये एक डायमेंशन, दूसरा और ये तीसरा, 3 डायमेंशन आपके पास, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये इस तरीके से। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बराबर होता है बीटा V1 और डेल्टा टी के। यहाँ पे बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। तो हम इस कंडीशन में लिखेंगे कि बीटा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहलाता है, सही है। और बीटा का जो फॉर्मूला होगा वो डेल्टा वी अपॉन V1। तो अगर इसकी यूनिट भी देखना चाहें तो वही होता है मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब और केल्विन, तो ये केल्विन इनवर्स हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी बीटा की डेफिनेशन क्या होते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम एंड राइज इन टेम्परेचर। तो हम इसके बारे में भी लिख लेते हैं, द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम एंड rise in temperature this is called coefficient of volume expansion। सही है, ये स्टूडेंट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है। अच्छा, एक फॉर्मूला इसका यू भी हम लिखते हैं, V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम, V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, इसको हम यू भी लिखते होंगे। आपने इसमें भी एक फॉर्मूला आप यू लिखते हैं, L2 बराबर होता है L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के। तो ये स्टूडेंट चंद बातें हैं जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया, जो कि बुक के पॉइंट है, सही है। अब एक चीज, रिलेशन बिटवीन, एक पॉइंट पूछा जाता है, the relation between volume expansion say the relation between volume expansion and linear expansion is called is the relation between वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन। तो बताओ, आप सबको पता है कि क्या है, होता है इनका रिलेशन, बीटा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। ये तो पढ़ा है आप लोगों ने कि बीटा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है। अब मैं इससे एमसीक्यूज के पॉइंट बताऊंगा, पहले आप इसको इतना नोट करो, अब और एमसीक्यूज के पॉइंट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने थ्योरी जो इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा था उसको मैंने रिव्यू दे दिया है, अब हम एमसीक्यूज पे बात करेंगे। मैं एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट नोट करवाऊंगा और कि कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। सही है, सही है। बीटा स्टूडेंट 3 डायमेंशन होते हैं, 3 अल्फा होते हैं, 3 डायमेंशंस की रिलेशन होती है, इनके रिलेशन हम लिखेंगे। 15 के बाद होगा टेस्ट बेटा। अच्छा सुनो, होता है क्या है, अब इसके आगे सुने, इसको जल्दी नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी, फिर इसके बाद मैं आगे एमसीक्यूज के हवाले से और बातें बताऊंगा। ये तो जो चैप्टर का रिव्यू था, चैप्टर के अंदर बातें थी, उसको मैंने लिख दी है स्टूडेंट। अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं इसी से। चलें जल्दी करें, जल्दी इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे पढ़ते हैं। देखो सही है, हो गया, चलो ठीक है बच्चों। Relation between volume expansion and linear expansion, beta is 3 times of alpha। सही है। अब देखो,
जो वन डायमेंशन होते हैं, जैसे लीनियर एक्सपेंशन होता है एक, इसको हम वन डायमेंशन लेते हैं। जो एरिया एक्सपेंशन होता है, जिसको हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, वो टू डायमेंशन होता है। जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है वो थ्री डायमेंशन होता है। फिर से बेटा देखो, ये एमसीक्यूज के पॉइंट है, यहां से सवाल बनता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लीनियर एक्सपेंशन वन डायमेंशन होते हैं, एक डायमेंशन होता है। एरियल एक्सपेंशन को सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। वर्ड सुपरफिशियल हमारे कोर्स में नहीं है ये, लेकिन सवाल बनाते हैं डायमेंशन, छोटे मोटे सवाल बना लेते हैं कि लीनियर और एरिया का क्या ताल्लुक होगा। सही है, रिलेशन पूछ लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को क्यूबिक एक्सपेंशन भी कहते हैं, क्यूब कहते हैं वॉल्यूम को। सही है, तो इस तरीके से स्टूडेंट मैं ही कहना चाहूंगा ये 1, 2 और 3 डायमेंशन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप बताओ कि वॉल्यूम एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन में कितने का डिफरेंस होगा, वॉल्यूम और, सही है, लीनियर और वॉल्यूम में कितने का डिफरेंस होगा, आप सब बताएं कितने का डिफरेंस होगा, जल्दी मैसेज करें, कितने का डिफरेंस है। एक वन डायमेंशन और एक थ्री डायमेंशन है, कितने का डिफरेंस है भाई? 3 का डिफरेंस होगा ना, तो कैसे बता रहे हो? अभी क्या लिखा है डिफरेंस, इनका रिलेशन क्या लिखा है आपस में, इसमें रिलेशन क्या लिखा है स्टूडेंट? इन दोनों का रिलेशन कितने का है? 3 टाइम्स का है ना स्टूडेंट। ये है आपके पास जो बीटा इज 3 टाइम्स ऑफ अल्फा हम लोगों ने प्रूव किया था। मैं यही पूछ रहा हूं बेटा, ये चीज पूछा था, रिलेशन पूछा था। सही है, सॉरी अगर आपको डिफरेंस लगाओ तो आप माइनस करके बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात स्टूडेंट, मैं अगर आपसे पूछूं कि एरिया और लीनियर का क्या डिफरेंस होगा, मतलब रिलेशन होगा, एरिया एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन में यहाँ पे हम क्या लिखें, एरिया और लीनियर में क्या रिलेशन लिखें, मतलब सुपरफिशियल और इसके दरम्यान क्या रखें, 2। वेरी गुड, तो इसमें 2 का डिफरेंस है। ये सब सवाल बनते हैं, इन दोनों में 2 का रिलेशन है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं यहां से लीनियर की वैल्यू निकाल लूं तो एरिया एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, इसके नीचे 2 डिवाइड में आ जाएगा। इस चीज को लाकर इसमें पुट कर लो, 3 और इसकी लीनियर की जगह पे एरिया एक्सपेंशन डिवाइडेड बाई 2, इसको हम यू लिख सकते हैं 3/2। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन बता दो, तो आप कहेंगे 3/2, या इसी को डेसिमल में कितना बताओगे, 1.5। अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन में रिलेशन बता दो, तो आपने ये क्या किया, इसको इसके नीचे डिवाइड में ले लिया, उसी चीज को उठा के आप पुट कर लिया। तो अगर मेरा सवाल हो कि रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड एरिया एक्सपेंशन, तो 3/2, या फिर स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, 1.5 के बराबर होगा। अब मैं स्टूडेंट आपसे को एक सवाल दिखाऊंगा इससे, फिर उसके बाद मैं भी और भी बातें बताऊंगा। सर पेपर निकालिएगा वही वाला, टॉपिक 1। उसको बड़ा करें, नहीं ये मैग्नेटिज्म है, ये तो करंट इलेक्ट्रिक उसे हीट हीट का भी कुछ दिन पहले हमने किया था। ये वाला है मेरे पास 11 लिखा होगा, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड इज x टाइम कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं एरिया एक्सपेंशन को। क्या राइट आंसर होगा इसमें, क्या रिलेशन होगा इन दोनों का? मतलब एरिया एक्सपेंशन और इसके बारे में पूछा जा रहा है, आपको बोर्ड पे भी मैंने करवा दिया ये, तो आप सबको पता है कि 1.5 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा बेटा, क्या रिलेशन होंगे, 1.5 जी। तो इसका राइट आंसर क्या बना, 1.5। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें,
थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, सिर्फ क्वेश्चन 3 को पढ़ें, मैं इसको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लें, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ें बच्चों। हटा दें, देखें, अब मैं समझाऊंगा फिर क्वेश्चन दिखाऊंगा दोबारा से। ये देखो मैं स्टूडेंट ये कहना है, अभी तो 1.5 आ गया, ये पूछा था वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन को सुपरफिशियल कहते हैं। तो बच्चों मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, देखें जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाए, क्या हो भाई, डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाए, जब आपके पास डिफरेंस ऑफ लेंथ independent of difference of length independent of temperature हो। अगर आपके पास डिफरेंस ऑफ लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाए, तो उस केस में क्या होता है देखिएगा। जैसे एक रॉड है, इसकी लेंथ L1 अल्फा ऊपर वाला 7 हो जाए और नीचे वाला 8 हो जाए, फिर डिफरेंस कितने का है, 1 का। फिर मैं टेम्परेचर दूं, ऊपर वाला 8 हो जाए नीचे वाला 9 हो जाए, फिर डिफरेंस कितना है, 1। मतलब जब डिफरेंस कॉमन हो जाए तो उस बात को हम क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट। कोई भी टेम्परेचर तो डिफरेंस सेम आएगा, तो इस चीज को हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मैंने कहा पहले, मैंने इसको समझाने के लिए बताया कि इसकी लेंथ 6 है, इसकी 7, तो डिफरेंस कितना है, 6 और 7 में 1। मैंने इसको टेम्परेचर दिया दोनों को, सही है, सेम टेम्परेचर दोनों को दिया, वो 7 हो गया, ये 8 हो गया, फिर डिफरेंस कितना है, 1। फिर मैंने टेम्परेचर और दे दिया, वो 8 हो गया, ये 9 हो गया, फिर डिफरेंस कितना है, 1। इस चीज को कहते हैं डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब हर दफा एक कॉमन ही डिफरेंस आ रहा होगा, तो इस चीज को हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी लीनियर एक्सपेंशन की, α1 L1 डेल्टा टी। ना तो चेंज इन टेम्परेचर चेंज होगा और ना ही डिफरेंस चेंज होगा। मैंने कहा हर दफा टेम्परेचर सेम देंगे, डिफरेंस भी सेम, तो इसमें 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से डेल्टा एल, अल्फा L2 और डेल्टा टी, चेंज टेम्परेचर वही मिलेगा, लेंथ का डिफरेंस वही 1 आएगा हर दफा। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर कर लें तो α1 L1 बराबर है और ये α2 L2 बराबर है L1 अपॉन L2 α2 अपॉन α1 हो जाएगा। ये इसके नीचे डिवाइड में आया, ये इसके नीचे, तो ये हमारे पास इस तरीके से ये कंडीशन होगा, L1 अपॉन L2, सही है, L1 अपॉन L2 α2 अपॉन α1 के बराबर आपके पास आ जाएगा। लेकिन इस सवाल की शर्त है कि जब ये हर कंडीशन में ये बराबर ऐसा नहीं होता, जब डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कहेंगे तो उस वक्त मतलब कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा ना, इसकी वैल्यू आपके पास 6 है, इसकी लेंथ 7 है, तो डिफरेंस 1 है। मैंने टेम्परेचर दिया, इसकी लेंथ 7 हो गई, इसकी लेंथ 8 हो गई, डिफरेंस फिर भी यही है। फिर मैंने टेम्परेचर दिया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, फिर भी डिफरेंस 1 है। तो टेम्परेचर इक्वल दे रहे हैं, डिफरेंस भी इक्वल आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब आप क्वेश्चन 3 पढ़िएगा, उसका आंसर बताइएगा। दिखाएं सर क्वेश्चन 3। अब 3 देख लें, अब 3 पढ़ें। देखो इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस कॉमन है, डिफरेंस ऑफ लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, L1 अपॉन L2 बताना है। एक 2 रॉड है, L1 L2 और α1 α2 है, जैसे मैंने लिया है, और इसमें कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ लेंथ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कॉमन डिफरेंस आएगा, L1 अपॉन L2 किसके बराबर होगा। आपको समझ में आ गया कि L1 अपॉन L2 किसके बराबर होगा। जी बच्चों, हो गया, किसके बराबर होगा ये, सही है, तो बी ऑप्शन यहां पे राइट होगा। तो मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट, वो
कंप्लीट नहीं है तो उसको छोड़ दें। 3 आप बता दें, 4 बताएं। 4 क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट कंप्लीट नहीं है, गलत है। क्वेश्चन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्वेश्चन 4 सिर्फ करेंगे। 4 में क्या लिखा हुआ है, एक मेटल शीट है से विथ सर्कुलर होल इज हीटेड, द होल कांटेक्ट होगा, एक्सपेंड करेगा, रिमेन अनचेंज होगा, मतलब अनइफेक्टेड होगा, क्या होगा? इस क्वेश्चन 4 का आंसर बताएं। 4 अच्छा बेटा एक चीज देखें, मेटल शीट जो है वो सर्कुलर, मतलब सर्कुलर का मतलब होल बनाया हुआ, मतलब बॉल की तरह बनाया हुआ है। किसी मेटल शीट को अगर आप टेम्परेचर दोगे ना तो वो एक्सपेंड नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ए आंसर होगा। जिन लोगों ने ए बताया वो सही बताया है। अब सुनिएगा ये क्या कहानी है, इधर सुने भाई। एक मेटल शीट का जो है ना, मेटल शीट का बॉल बनाया हुआ है। अब इसको टेम्परेचर देंगे ना, ये एक सॉलिड होता ना तो एक्सपेंड कर जाता, ये एक्सपेंड नहीं करेगा, ये टूट जाएगा। भाई किसी मेटल शीट को अगर आप दो तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सही है, वो छोटा हो जाएगा और ठीक है टूट जाएगा ये, सही है। आप मेटल शीट का अगर एक बॉल बना हुआ, सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, बॉल, सही है। मतलब मेटल शीट से हमने सर्कुलर कंडीशन बनाई, एक बॉल की तरह बनाई हुई है। तो किसी मेटल शीट को टेम्परेचर दे तो छोटा हो जाएगा। आप एक रिंग को लें, जो रिंग होता है ना, रिम या रिंग आप जिसको कहते हैं, सही है, गोल्ड के बने होते हैं, उसको टेम्परेचर दें वो छोटा हो जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी ना। सॉलिड जो है वो एक्सपेंड करेगा, बिल्कुल बहुत सॉलिड होगा आपके पास, मतलब बहुत ज्यादा उसके पास वेटेज होगा तो वो तो एक्सपेंड कर सकता है। लेकिन एक बारीक शीट की बात कर रहे हैं, मतलब बारीक सा पेपर की तरह, मतलब मेटल को बहुत पेपर की तरह किया हुआ है, तो वो तो टूट जाएगा, सही, उसको टेम्परेचर देती ही टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आपके पास कोई बहुत ही थिक वाला होता है ना, थिक बॉडी होती, शीट की बात कर रहे हैं, तो फिर वो तो एक्सपेंड करता। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट राइट आंसर है, ए, सही है। शीट होने की वजह से वो टूट जाएगा। भाई आप खुद देखें, कोई शीट है उसको अगर आप टेम्परेचर दो तो वो तो टूट जाएगा मेरे भाई। नॉर्मली आप खुद कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो उसमें आपको बातें समझ में आ जाएंगी। आप करके देख लें, किसी मेटल शीट के ऊपर टेम्परेचर देकर देख लें, वो टूट जाएगा, सही, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सही है। मेरे ख्याल से यहां तक बातें डन हो गई। अच्छा तो बच्चों ये चैप्टर हो गया एंड, सही है। तो ये हमारी कहानी एंड हो गई। अब मैं ये बताना चाहूंगा, मैं चैप्टर 15 पढ़ाऊंगा व्हीटस्टोन ब्रिज से, क्योंकि मैंने वोल्टमीटर तक करा दिया था। तो अब जो मैं चैप्टर 15 स्टार्ट करूंगा, वो चैप्टर नंबर 15 इंशाल्लाह मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से हमारा टॉपिक शुरू होगा, सही है, व्हीटस्टोन ब्रिज से। यही आप लोगों ने बताया था, मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से स्टार्ट करूंगा, सही है। एग्री है बच्चों? यही है बच्चों, यही बताया था आप लोगों ने। कुछ बच्चों ने चैप्टर 15 पढ़ लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को क्लास में मैंने वोल्टमीटर तक कराया था। क्या कहने, पोटेंशियोमीटर तक हो गया था, तो मतलब चैप्टर ही एंड हो गया पोटेंशियोमीटर तक होने का मतलब। जिनका रहता है वो मुझे बता दें कौन से ग्रुप का रहता है। किसी एक ग्रुप का शायद आप में से रहता था। 15 वाले लेट थे, 15 वालों का हो गया था ग्रुप 15। हाँ जिसका हो गया सही है, वो रिवीजन कर लें, सही है। 15 वालों का रहता है ना स्टूडेंट। तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज से सही बता रहा हूं, वोल्टमीटर तक किया था आप लोगों ने। बेटा मैं 15 वाले से पूछ रहा हूं कहां तक कर लिया था आप लोगों ने, 15 चैप्टर कहां तक कराया था? एक आध लेक्चर तो करवाया होगा ना, कितने लेक्चर हुए थे? शुरू ही नहीं हुआ था। 15 वाले बेटा कह रहे हैं शुरू भी नहीं हुआ था, बिल्कुल शुरू से पढ़ाना है। चलो सही है, मैं शुरू से पढ़ा दूंगा। तो फिर अभी इस चैप्टर को पढ़ने में 3 से 4 क्लासेस लगेंगी। ओके सही है, हाफिज।